हफ्ते एक नई कहानी देखने के लिए स्टोरीलैंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुमेर सिंह अपनी पत्नी पार्वती के साथ कैलाशपुर गांव में अपने बेटे पृथ्वी और बहू भूमि के साथ रहता था। उसके परिवार के सदस्यों के बीच बहुत प्रेम था। पार्वती अपनी बहू को बहुत प्रेम से रखती और भूमि भी उसकी बहुत देखभाल किया करती। भूमि एक अनाथ थी। वो अपने मामा मामी के घर पली बड़ी, पर अब उसे अपने ससुराल में जैसे पूरा परिवार मिल गया हो। फिर से काम मिल गया, अब दूर शहर जाना होगा। 6 महीने बाद ही लौटेंगे अब हम दोनों। अरे इतना ज्यादा वक्त के लिए आप पहले कभी नहीं गए? अरे माँ, समय तो यूं ही बीत जाएगा, पर ये तो व्यापार का समय है ना, नहीं गए तो घर कैसे चलेगा। हाँ बेटा, ये तो है। और फिर वो मंदिर भी तो बनवाना है। हाँ, इस बार अच्छी कमाई की उम्मीद है। चलो अब तुम दोनों अपना ध्यान रखना। भूमि, माँ का पूरा ध्यान रखना तुम। आप चिंता मत कीजिए, मैं माँ जी को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। सुमेर सिंह और पृथ्वी के जाने के बाद दोनों बहुत अच्छे से रह रही थी। दोनों साथ ही खाना खाया करती और सब काम किया करती। भूमि अपने सास के सब काम किया करती, नहलाना, कपड़े धोना, मालिश आदि। बहू, मेरी हमेशा से एक इच्छा थी कि अपने बुजुर्गों के घर की मरम्मत कराएं और उनकी याद में एक मंदिर बनवाएं। मेरा स्वास्थ्य भी अब खराब रहने लगा है। माँ जी, कुछ दिनों में ससुर जी और ये आते ही होंगे। जैसे ही आएंगे तब जरूर आप जैसा कहती हैं वैसा ही होगा। ये गांव ज्यादा बड़ा नहीं था और ज्यादातर लोग गांव छोड़कर बाहर शहर की ओर जा चुके थे। गांव के मकान पुराने हो चले थे, पर जो लोग नहीं जा सकते थे उन्हें मजबूरन गांव में ही रहना पड़ रहा था। बेटा, इस बार तो काम जल्दी ही खत्म हो गया और अच्छा मुनाफा भी हो गया है। हाँ पिताजी, हमें अब घर चलना चाहिए। दोनों हमें समय से पहले लौटा देखकर खुश बहुत होंगे। सुमेर सिंह और पृथ्वी घर की ओर एक लंबे सफर के लिए निकल पड़ते हैं। तभी अचानक पूरे राज्य में बहुत तेज भूकंप आता है। सुमेर सिंह और पृथ्वी की गाड़ी अपना संतुलन खोकर खाई में गिर पड़ती है और इधर कैलाशपुर गांव के लगभग सभी घर गिर जाते हैं। कई लोग जानवर दब के मर जाते हैं। सास बहू जब ये सब देखती हैं तो डर जाती हैं। अपनी आंखों के सामने अपने गांव को उजड़ते देखना, इससे बुरा क्या हो सकता है। हमारे सब पशु भी मर गए हैं और शायद अब गांव में कुछ ही लोग जिंदा बचे हैं। पता नहीं ये दोनों कहाँ होंगे और कब तक लौटेंगे। ना जाने कहाँ होंगे और कैसे होंगे। मेरा तो दिल घबरा रहा है बहू। अभी तो उनके आने में 1 महीना बचा है माँ जी, और आप उनकी चिंता मत कीजिए। वो लोग तो भूकंप के इलाके से बहुत दूर हैं। पर जिंदगी कहाँ रुकती है। बचे हुए लोग हिम्मत से अपनी जिंदगी आगे शुरू करते हैं। शहर से मदद आती है, दबे हुए लोगों को निकालते हैं और मरे हुए लोगों को ले जाते हैं और सभी घर के आगे पर्चे चिपका जाते हैं जिसमें जरूरी सूचनाएं और उनका संपर्क होता है, ताकि किसी को उनसे संपर्क करना हो तो संपर्क कर सके। जब तक गांव की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक पास के बड़े मंदिर में रोज सभी गांव वालों को खाना खिलाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, आप सच में भगवान बन के आए हैं हमारे लिए। इससे फिलहाल के लिए गांव वालों के खाने पीने की समस्या तो नहीं रही थी। भूकंप के बाद से सास दुखी रहने लगी थी। उसकी उम्र के कई लोग भूकंप में चल बसे थे। वो ज्यादातर वक्त अपने टूटे हुए कमरे में ही रहती और वो अब अपनी बहू से भी कम बातें किया करती। उनका मेहनत से बनाया हुआ घर टूट चुका था। माँ जी, क्या बात है? आप कुछ दुखी हैं? मुझसे कोई गलती हुई क्या? नहीं बहू, बस मैं अपनी एक आखिरी इच्छा के बारे में सोचती रहती हूँ। पर अब तो हमारा जो घर था वो भी टूट चुका है। मंदिर कहाँ से बनाएंगे?
माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। पर स्थिति अभी ऐसी है कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। सुना है कि गांव में घर की मरम्मत और घर बनवाने के लिए कामगार आए हुए हैं। तू जाकर उनसे बात क्यों नहीं करती? क्या वो हमारा ये छोटा सा काम नहीं कर सकते? देख बहू, अब मेरा शरीर में मानो जान ही ना रही हो। मेरी इच्छा पूरी हो जाए तो मुझे मुक्ति मिले। माँ जी, ऐसा न कहिए, हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। आपके लिए ही तो मैं यहाँ हूँ, और आप ऐसी बातें न करें। वे कामगार तो सरकारी हैं, जो काम मिला है वही करेंगे बस, अलग से वो कुछ नहीं करेंगे। ये कहकर बहू सास की बात टाल देती है। सास को पहली बार लगता है कि उसकी बहू उसको अनसुना कर रही है। अगले दिन सास बहू से फिर कहती है, बहू तू एक बार और कोशिश तो कर, शायद कुछ लेकर वो हमारा काम कर दे। तू मेरा सारा सामान और गहने बेच दे, और जो भी रुपए मिले उससे मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दे। माँ जी, ये लोग तो अपने गांव की मरम्मत में ही व्यस्त है। अगर ये कुछ ले दे के काम करते तो आप मेरे भी सब गहने बेचकर आप मंदिर बनवा लीजिए। पर अभी ये नहीं हो पाएगा, वरना मैं आज ही इनसे बात करने चली जाती। सास को बहू का स्वभाव कुछ बदला बदला लगता है। वो सोचती है जो बहू कभी उसका हर काम कहने से पहले ही कर दिया करती थी, आज कहने के बाद भी उसमें कोई रुचि नहीं दिखा रही। वो दुखी हो जाती है। सास को इतना ज़्यादा दुखी देखकर बहू सास के साथ घर के बाहर दरवाजे तक जाती है। दोनों कामगारों को आवाज़ लगाते हैं, पर कामगारों के कानों पर जूं तक नहीं रही थी, और वो उनको अनदेखा करके आगे चले जाते हैं। देखो माँ जी, इन्हें किसी की भी नहीं सुननी है। इन्हें बस अपना काम खत्म करने की जल्दी है। गांव की मरम्मत के लिए दिया गया समय लगभग पूरा हो चुका था। अब कामगारों को और गांव में भी जाना था। गांव के सभी मकान की मरम्मत लगभग हो चुकी थी। कामगार ये गांव छोड़ने ही वाले थे। सास बहू के मकान की मरम्मत नहीं हो पाई थी। कामगार आए थे, पर घर के बाहर लगे पर्चे को पढ़ा और वापस लौट गए। अरे, ये हमारे घर की मरम्मत क्यों नहीं हुई? देखो माँ जी, मैं कहती थी ना, ये लोग बस जो काम मिलता है उतना ही करते हैं। गांव में हमारे घर के जैसे ही बहुत घरों की मरम्मत का काम नहीं हो पाया है। बहू, तुम जाकर उनसे बात करो। ऐसे कैसे रहोगी तुम इस घर में? तुम मेरा सब सामान बेचकर इस घर की मरम्मत करा लो। वो मैं क्या बात है बहू, तुम इतना बदल क्यों गई हो? तुम मेरी एक आखिरी इच्छा नहीं पूरी कर सकती? मैं इस दुख की घड़ी में तुम्हें और दुख नहीं देना चाहती थी। बहू, जिस रात भूकंप आया था उसी रात मेरी मृत्यु हो गई थी, पर शायद अपनी अंतिम इच्छा की वजह से मैं ये लोग नहीं छोड़ पा रही हूँ। तुम अगर मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मेरा जो होना था वो हो गया, पर अब कम से कम तुम तो अच्छे से रह पाओगी। ये सुनकर बहू के पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक जाती है। वो हैरानी से अपनी सास की ओर देखने लगती है। बहू कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजे पर सुमेर सिंह और पृथ्वी खड़े होते हैं, और वो घर के बाहर लगे पर्चे को पढ़ रहे थे। उनकी आवाज़ में जैसे जैसे वो पर्चे को पढ़ते हैं, दुख बढ़ता ही जाता है। इस घर में रहने वाली दोनों महिलाओं की मृत्यु भूकंप में हो गई है, और जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। ये शब्द सुनते ही सास सदमे में आ जाती है और अपनी बहू को हैरानी से देखती है। माँ जी, मैं आपको इस हालत में दुखी नहीं देखना चाहती थी। मुझे शायद आपके प्यार ने ही यहाँ बांधे रखा है। मैं भी उसी रात भूकंप पे दब कर मर गई थी, पर मुझे भी मुक्ति नहीं मिली। शायद ईश्वर भी यही चाहता है कि मरने के बाद भी आपकी हिम्मत बनी रहूं। बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे बारे में इतना कुछ गलत सोचा। माँ जी, आप ये सब न कहें। आप मेरे लिए हमेशा सबसे बढ़कर हैं।
अब तो मुझे भी मुक्ति तभी मिलेगी जब आपको खुशी खुशी मुक्ति मिलेगी। ये कैसा दुर्भाग्य है कि दोनों हमें एक साथ छोड़कर चली गई। आखिरी बार माँ और भूमि से मिल भी नहीं पाया। ये कैसा खेल है तेरा भगवान। तूने हमारी जान तो बचा ली, पर मेरी माँ और भूमि को छीन लिया। पूरे जीवन भर मैं उसे कुछ नहीं दे पाया और उसकी एक अंतिम इच्छा भी अधूरी रह गई। हमें उनकी अंतिम इच्छा पूरी करनी होगी, वरना उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। कुछ दिनों बाद सुमेर सिंह और पृथ्वी उनकी अंतिम इच्छा पूरी करते हैं और इस तरह दोनों सास बहू को मुक्ति मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी सुपर सासू और मैं हूँ आपकी बेस्ट बहू। पूरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी लेटेस्ट स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, साथ ही कमेंट करके बताएं स्टोरी में आपको सबसे अच्छा कौन लगा, सास या बहू। जल्द फिर मिलते हैं प्यारे दोस्तों, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।